और मेरे सुरवीरों कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हमारा चल रहा है 90 डे टारगेट बैच, जिसमें हम लोग पूरे 90 दिनों में कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस। तो सभी लोग वीडियो जरूर देखें, पूरी क्लास अटेंड करें और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बताया कि भाई हर वीडियो का टारगेट 150 प्लस लाइक्स का होगा, बहुत ही कम 150 प्लस लाइक्स होते रहेंगे और ये बैच आपका चलता रहेगा। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैथ्स का रेशनल नंबर ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा दिया है, लेकिन इस बार के बैच में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, और फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इन द फॉर्म p by q इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर इफ। कह रहा है कि अगर कोई नंबर p by q के फॉर्म में हो तो वो रेशनल नंबर होगा। कब होगा? जब p एंड q आर इंटीजर्स, p और q का इंटीजर होना जरूरी है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q जो हो वो इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। फिर सी ऑप्शन दिया गया है p q आर इंटीजर्स एंड p इज नॉट इक्वल टू 0। ये कह रहा है p 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या फिर p q आर इंटीजर्स एंड p इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो q नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये कि p और q इंटीजर तो होंगे, लेकिन ना तो p 0 के इक्वल होना चाहिए ना ही q 0 के इक्वल होना चाहिए। तो भाई देखो, रेशनल नंबर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि भाई जो नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखे जाएं। कैसे? p बाई q के फॉर्म में। चलो लिख के दिखाते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ऐसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जाएं, ठीक है, वो हमारे इंटीजर्स होंगे। लेकिन p और q जो है ये रेशनल नंबर होंगे। p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जितने भी निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, जितने भी इन्हीं का जो ग्रुप होता है ना वो इंटीजर कहलाता है। मतलब p और q कोई भी निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये कहता है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। p हमारा 0 हो सकता है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर आप लिखते हो 3/2, तो 3/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 3/2 क्या है? रेशनल नंबर है। अगर लिखा जाए 7/5, तो 7/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अगर लिखा जाए -3/7, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या कहा मैंने? इंटीजर होने चाहिए, मतलब निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। p हमारा 0 हो सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे भी नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर रेशनल है। क्यों है भाई? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो। अगर 1 लिख दोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई इफेक्ट 0, 1, 2, 3 पर डिनोमिनेटर 1 करने से कुछ पड़ेगा। बस केवल एक ही कंडीशन ये कहता है कि q 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई नंबर है और अपॉन में 0 लिख दो तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, आज अपने मोबाइल में, ठीक है, कैलकुलेटर पर यूज करके देखिएगा, कैलकुलेटर पर, कि p बाई q का जब यहाँ पर 5/0 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है। कैलकुलेटर से करके देखिएगा इसका आंसर कितना आता है। जो भी आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई q के फॉर्म में होते हैं, q जो है नॉट इक्वल टू 0 के। यानी फर्स्ट का जो आंसर है हमारा वो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -19/56। यानी यहां पर हमको ये दिया गया और ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये कह रहा है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ऑप्शन बी है रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन। ऑप्शन सी है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो, यहाँ पर
एक चीज याद रखो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर दो रेशनल नंबर का हम सम करें, ठीक है, दो रेशनल नंबर का सम हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा, ये बात आ रही समझ में। और तीसरा आता है दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, लेकिन डिवीजन में नहीं काम करेगा, डिवीजन में नहीं काम करेगा। तो यहां पर भाई दो रेशनल नंबर का हमेशा कोई भी, अगर चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, ये क्या होंगे भाई, ये रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर, अगर प्लस लगा है तो एडिशन, ठीक है, अगर माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्शन, और अगर मल्टीप्लाई लगा है तो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। वेरी सिंपल सी बात है। अब यहां पर 3/8 एक रेशनल नंबर है, -5/7 एक रेशनल नंबर है, इनको ऐड किया गया तो मिला -19/56, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं भाई ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बताओ क्लियर है बात। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर है कि समझ में आ गया। यहां पर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, सेकंड क्वेश्चन में क्लियर है ना। चल थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। चल ऑप्शन ए देखो, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अभी हमने ये पहले वाला पढ़ा, तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया, सही है। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, अब ये कह रहा है कि क्या सब्ट्रैक्शन करने पर क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, जबकि हमने पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन के अंडर में भी क्लोज्ड होता है ना। तो यहां पर ये कह रहा है कि नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो यहां पर हमारा दूसरा हो गया। चलो आगे देखते हैं, फिर पढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, चलो ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हो गया हमारा। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये डिवीजन में जो क्लोज ये नहीं होता, क्या कह रहा है, डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डिवीजन में नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर थर्ड वाले का हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में। जैसे अगर मान लो कि 0/1 है ना, दोनों रेशनल नंबर है, तो ये हमारा तो ये रेशनल हो गया क्योंकि इंटीजर हो गया, लेकिन 1/0 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये डिवीजन में काम नहीं करेगा। बताओ समझ में आई बात। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये समझ में आया ना सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर वी कैन फाइंड। अच्छा, दो रेशनल नंबर हो, ये थोड़ा सा समझ लो बात कि अगर मान लो हमारे पास दो रेशनल नंबर हो, ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, आर टू रेशनल नंबर। चलो ये दोनों हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आप निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर, कितने नंबर निकाल सकते हो, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनके बीच एक रेशनल नंबर निकालो, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर आर टू रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये जाएगा आर रेशनल नंबर बिटवीन आ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। अगर ये पूछे तो केवल a प्लस बी करना और उसको 2 से डिवाइड कर देना, उनके बीच का एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हो भाई, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हो। जैसे मान लो 1 और 2 दिया है ना, और ये कहा जाए कि इनके बीच रेशनल नंबर निकालो, तो और ये ना कहा जाए कि कितने निकालने हैं। हमसे 1 कहा जाए हम 1 निकाल देंगे, 2 कहा जाएगा 2 निकाल देंगे। अगर 1 कहेगा कि एक रेशनल नंबर बताओ, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 3/2 इनके बीच का एक रेशनल नंबर आ गया। लेकिन अब ये कहे कि इनके बीच के 2 रेशनल नंबर बताओ, तो हम यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर 2 रेशनल नंबर कह रहा है, तो हम क्या करेंगे 3/3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3/3 और ये 3 2 6/3, तो इनके बीच में क्या बचा हमारा 4/3 और 5/3। देखो 2 रेशनल नंबर आ गए। तो इसी तरह से आप अगर आप यहाँ 10 से करोगे तो 9 रेशनल नंबर मिल जाएंगे,
अगर आप 100 से करोगे तो 99 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट यानी मैनी रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए दिया गया है हमारा, देखो ऑप्शन ए दिया गया है कि 1 and 1 ओनली 1 रेशनल नंबर, केवल एक ही रेशनल नंबर निकाल सकते हो। बी ओनली 2 रेशनल नंबर, केवल 2 रेशनल नंबर निकाल सकते हो। फिर सी ओनली 10 रेशनल नंबर, केवल 10 निकाल सकते हो। या फिर इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स, या फिर कई सारे निकाल सकते हो। तो बिल्कुल भाई हमारा फोर्थ का जो होगा ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आ गई बात? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, सही है ना? चलो अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, चलो अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये दिया गया है कि इसका प्रोडक्ट बताओ। किसका? 3/4, 2/5 एंड 25/3। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए 5/2, ऑप्शन बी 2/5, ऑप्शन सी 3/5 या ऑप्शन डी 5/3। आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं भाई हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर थोड़ा सा पेज वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेज हमें बचाना भी है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया कि 3/4 इंटू 2/5 इंटू 25/3 कह रहा है इसका प्रोडक्ट बताओ। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा। और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यानी बचा कितना हमारा? 5 1 जा 5 और ये हो गया 2, यानी 5/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 5/2 यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो चेक करा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे पता नहीं कहाँ आ रहा है। ये देखो 5/2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बात याद रखिएगा कि हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ही डिवाइड करना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो कट कर देते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज। अब ये पूछ रहा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर्स के बारे में पूछ रहा है। चलो पहले पे समझ लेते हैं। देखो दो तरह के नंबर्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, आप सोचो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। कंपोजिट नंबर, देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 फैक्टर हों। कौन कौन से? वो अच्छा वो फैक्टर कौन से होने चाहिए? 1 एंड इटसेल्फ, यानी केवल 2 ही नंबर्स हों, ठीक है। 1 एंड इटसेल्फ मतलब खुद 1 की टेबल में आता हो, खुद की टेबल में आता हो, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके जो नंबर्स होंगे ये क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन और आया हुआ है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर तो वो 2 है। क्लियर है बात? फिर आता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो 4, तो 4 1 की टेबल में आता है, फिर 2 की टेबल में आता है और फिर 4 की टेबल में आता है। देखो 1 2 3 यानी इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही आप 6 ले लो, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में, तो 1 2 3 4 तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कंपोजिट नंबर पूछ रहा था, तो भैया 101 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? सी। तो सी ऑप्शन देखो आप, यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब 6 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया कि व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -3/2। ये कह रहा है कि -5/7 में क्या ऐड करें कि हमें -3/2 मिल जाए। अब देखो भाई, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो जैसे पूछे क्या ऐड करें, जैसे यहां पर -5/7 दिया गया तो हम मान लेते हैं इसमें हमको x ऐड करना है। कितना ऐड करना है? x। और हमारा आंसर कितना आना चाहिए? -3/2 आना चाहिए। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन। यहां पर दिया गया है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -3/2, यानी इसमें हम क्या ऐड करें कि हमको आंसर ये मिल जाए। तो ऐड हम x कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारा a -11/14, ऑप्शन बी 11/14, ऑप्शन सी 14/11 और ऑप्शन डी -14/11। अब देखो यहां पर हम इसको हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2 और ये उधर जाएगा तो माइनस है तो +5/7 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर 2 और 7 का एलसीएम लेंगे। 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता। तो 2 और 7 का एलसीएम दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, है ना। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता हो, यानी जो दोनों नंबर अगर एक ही नंबर के टेबल में नहीं आते हैं तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये को प्राइम है, तो को प्राइम का हमेशा उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। तो 7 2 14 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा ये -3 है, मल्टीप्लाई करो। 2 7 14, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। +5 है, फिर मल्टीप्लाई लगाओ। 14 को 7 से डिवाइड करो। 7 2 14, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो ये हो जाएगा -3 7 21 +5 2 10/14, है ना। माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है और साइन, वो कुछ बच्चे कहेंगे माइनस का नहीं, बड़े नंबर के आगे का। ठीक है, माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे लगता है। तो बड़ा नंबर तो हमारा 21 है और 21 के आगे माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 21 - 10 करोगे तो हो जाएगा 11 और अपॉन में 14 है तो अपॉन 14, तो -11/14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात समझ में आई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर। हाँ, दो तरह की आइडेंटिटी होती है, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब यहां पर भाई हमको पूछा जा रहा है हमसे कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो चलो भाई समझ लेते हैं पहले कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। देखो, जैसे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमको आंसर जो है वही नंबर मिले। ये बात समझ में आई? द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो यहां पर जैसे हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें हम ऐसा क्या प्लस कर लें। देखो भाई, ऐसा हमको क्या प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर। जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर है हमारे पास x, इसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमको x ही मिल जाए। आप बताओ भाई। आप कहोगे सर इसमें तो 0 प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो 0 ही जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव अगर पूछेगा तो मल्टीप्लिकेटिव जो होगा, मल्टीप्लिकेटिव क्या, किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही हो जाए, यही तो पूछ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव अगर पूछा जाए तो वहां पर हमें क्या करना होगा, जैसे x है तो हम इसमें क्या ऐसा ऐड करें, तो कैसा किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहोगे 1 से। वेरी सिंपल, ठीक है ना। बस ये हो गया हमारा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो समझो, ये दिया गया है -5 + 3 नॉट इक्वल टू 3 + -5। देखो दोनों चीजें सेम है, -5 ये भी, -5 ये भी, ये 3 ये 3। तो भैया हमको ये पता है कि ये रेशनल नंबर जो होते हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये -5 + 3 है, ये भी -5 + 3 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया।
जहां पर देखो ए -8/12 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे समझ लो आप, है ना। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ऑप्शन बी जो है ये दिया गया है कि -8/12 इज इक्वल टू 10/-15। अब यहां पर देखो ये 4 2 जा 8 हो गया, ये 4 3 जा 12 हो गया, और ये हमारा -15 है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया। तो इसका मतलब -2/3 इज इक्वल टू 2/-3। तो एक चीज दिखाई दे रहा है कि दो के दोनों क्या नेगेटिव नंबर्स हैं और दोनों 2/3 है, तो इसका मतलब यही हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। मतलब 9 का बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो क्लियर है सभी को? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने ऐड के लिए आपको बताया एडिशन के लिए, वैसा ही सेम क्वेश्चन आपके सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू मेक 2/3। चलो भाई, यहां पर कह रहा है कि फ्रॉम -3/4, तो -3/4 से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको आंसर 2/3 मिल जाए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया गया, देखो ऑप्शन दिया गया है -17/12, ऑप्शन बी 17/12, ऑप्शन सी 12/9 या फिर ऑप्शन डी 11/12। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे और इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये हमारा x इक्वल टू हो जाएगा -3/4, और इसको आप इधर लेके आओगे तो ये -2/3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया को प्राइम नंबर है ना, तो 4 3 जा हो जाएगा ये 12। बताओ बात समझ में आई? अब यहां पर -3 इंटू 12 को 4 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12, -2 इंटू 3 4 जा 12। बताओ ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा -3 3 जा 9, -2 4 जा 8/12। सही है। माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है और साइन किसका लगता है? अब आप कहोगे बड़े नंबर के आगे का, नहीं माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस और निशान साइन जो होगा वो माइनस का लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 8 16 117, तो -17/12 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का है ऑप्शन ए, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आई बात? चल अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको स्कूल की भी पढ़ाई करनी है, तो भाई पढ़ाई करते रहो। चलो हम क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में देते हैं, और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा 8, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। दिया गया है अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/4। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि रेशनल नंबर कैसे हम निकालते हैं, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ऑप्शन ए है 7/40, ऑप्शन बी है -7/40, ऑप्शन सी है 9/40, या फिर ऑप्शन डी है -9/40। ठीक है ना? तो चलो फिर भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वैसे भी वीडियो का इस बैच का ही टारगेट है कि 150+ लाइक्स होने चाहिए। तो चलो भाई सभी लोग कंप्लीट कर देना, तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।